अच्छा मिष्टी, मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना। अरुण, शाम को जल्दी आ जाना। जब तुम मेरे पास नहीं होते हो मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है? लेकिन क्यों? अरे मैं चला जाता हूँ, कम से कम पापा तो यहीं रहते हैं पूरे दिन तुम्हारे पास। क्यों पापा, आप पूरे दिन मिष्टी के पास रहते हो ना? मिष्टी बोल रही है कि उसको मेरे बिना डर लगता है। बेटा, मैं तो हमेशा ही बहू के पास रहता हूँ, इसकी देखभाल करता हूँ। बहू, बताना अरुण से मैं तेरे पास रहता हूँ। मैं तो इसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाता। पता नहीं फिर भी इसे डर क्यों लग रहा है। ऐसा क्यों कह रही हो? बहू बताना, क्यों लगता है डर? ठीक है बेटे, आज मैं इसकी और ज़्यादा देखभाल करूँगा। इसके पास से हिलूंगा भी नहीं, ताकि आगे तुझसे ना कह सके कि मुझे डर लगता है। ठीक है पापा। ठीक है मिष्टी, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम्हें तो पापा से बोल देना, बोल आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक, ठीक है जी, ध्यान से जाना। बाय। क्या कहा? डर लगता है? अरे सीधा सीधा बोल देती ना अरुण से कि हम अरुण के जाने के बाद तुझ पर अत्याचार करते हैं, तुझे मारते पीटते हैं। कल की मार भूल गई क्या, जो तूने आज फिर अरुण से ये बोलकर कि मुझे डर लगता है मेरा गुस्सा और बढ़ा दिया? बता, करेगी शिकायत? क्यों और बताओ। नहीं पापा जी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने तो उनके सामने इसलिए बोला, उनके सामने तुम मुझे कुछ नहीं कहते हो और उनके जाने के बाद तुम मुझे बहुत सुनाते हो और यहाँ तक कि मारने भी लग जाते हो। इसलिए मैंने उनसे बोला कि उनके बिना मुझे डर लगता है। और पापा जी, अगर मुझे बताना होता तो मैं कब का बता देती। मैंने इसलिए आज तक उनसे नहीं बताया क्योंकि वो आपसे और भूपेंद्र से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता चली तो वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे और ऐसा भी हो सकता है वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो आपके बिना जिएंगे तो, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आज तक मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन पापा जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? ले आ गया मेरा बेटा। बेटा देख, तेरी भाभी क्या पूछ रही है। हम इसके साथ ऐसा क्यों करते हैं, बता जरा इसे। अच्छा तो सुन, तेरी वजह से ना मेरी शादी नहीं हुई। 20 लाख की शादी तय हुई थी मेरी, और सब कुछ ना तेरी वजह से मेरे हाथ से चला गया। तू भाभी नहीं, डायन है डायन। और जो तूने किया है ना मेरे साथ, उसके बदले जो हम तेरे साथ करते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है। पापा जी, अब आप ही बताओ, मैंने देवर जी के साथ कहाँ गलत किया? वो लड़की मेरी मौसेरी बहन है, मैं उसे जानबूझकर धोखे में तो नहीं रख सकती थी ना। आपने ये बताया कि देवर जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, महीने के 8 लाख कमाते हैं, इनमें कोई ऐब नहीं है, ना दारू पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं। लेकिन सच्चाई तो मैं जानती हूँ ना कि देवर जी एक भी रुपया नहीं कमाते हैं, पूरे दिन अय्यासी करते हैं, दारू पीते हैं, नई नई लड़कियों के साथ घूमते हैं फिरते हैं। अगर हम इन्हें समझाने की बात करते हैं तो ये उल्टा हम पर ही गुस्सा करते हैं। अब आप ही बताओ, अपनी बहन की शादी मैं कैसे होने देती आपके साथ? अगर तुम उनसे झूठ नहीं बोलते, सच्चाई बता देते, फिर भी वो उसके बाद राजी हो जाते शादी के लिए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। चुप कर, बस वही तेरी बहन लगती है क्या? मैं तेरा कुछ नहीं लगता? तू उसके बारे में ही सोचेगी, मेरे बारे में कुछ नहीं। तुम मेरे देवर लगते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम ये छपरीपना छोड़ दो, उल्टे सीधे नशे करना छोड़ दो और एक अच्छी सी जॉब कर लो, फिर मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन के साथ करवाऊंगी। लेकिन तुमने क्या बोला? मैं तो वैसे ही रहूंगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसमें क्या गलत किया? और पापा जी, आपने भी लालच में आके 20 लाख रुपए के बारे में और अपने बेटे के बारे में सोचा
मेरी बहन के और अपने बेटे के भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आपको इसे समझाना चाहिए था, लेकिन आप इसके गलत काम में इसका साथ दे रहे हो। आप तो ये भी नहीं सोचते मेरे पति यानी आपके बड़े बेटे दिन रात मेहनत करते हैं, सारे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आपका खर्चा, भूपेंद्र का खर्चा, इस सारे घर का खर्चा वो अकेले उठाते हैं। लेकिन ना ये बात मैंने कभी बोली और ना उन्होंने बोली। अगर ऐसा ही चलता रहा, देवर जी कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप इन्हें समझाते क्यों नहीं है? ए चुप कर, बहुत देर से टैं 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 किए जा रही है। मैंने तुझसे कहा ना, तो मुझे मत समझा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और हमसे कह रही है मेरा खर्चा, पापा का खर्चा, इस घर का खर्चा, सारा खर्चा वो करता है और अपना नहीं बताएगी कि साल भर से ज्यादा हो गया है और चोट मार के बैठी है। कितने पैसे लगवा दिए तूने उसके? पता नहीं क्यों इतना इलाज करा रहा है वो तेरा। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो 2-4 दिन देखता, ठीक होती है ठीक, वरना भाड़ में जाओ। पीछा छूटता मेरा और कोई अच्छी सी लड़की देख कर ना दूसरी शादी कर लेता मैं। इसीलिए मैंने मना किया अपनी बहन से शादी करवाने के लिए। कितनी घटिया सोच है ना तुम्हारी, और कितना अंतर है तुम दोनों भाइयों में। एक कितना अच्छा है और एक कितना घटिया। अगर पत्नी के बीमार होने पर पति देखभाल नहीं करेगा, उसका इलाज नहीं करवाएगा, तो कौन करवाएगा? और अरुण पति होने का फर्ज बखूबी निभा रहे हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे अरुण जैसे पति मिले, ना ही कि तुम्हारे जैसे। बस बहुत हुआ पापा इसको। जब तक ये जिंदा रहेगी ना तो मेरी शादी होने देगी, ना तुम्हें कुछ करने देगी और ना अरुण को। और मुझे तो ऐसा लगता है पापा, ये तो ठीक होगी नहीं, सारे पैसे ना अपने ऊपर लगवाई जाएगी, हमें ना बर्बाद कर देगी ये। जब तक इससे पीछा नहीं छूटेगा ना, तब तक ना तुम चैन की सांस ले पाओगे और ना मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। हाँ बेटे, ये तो मैं भी चाहता हूँ कि इससे पीछा छूट जाए, मगर छूटे कैसे? पापा हम ना एक काम करते हैं, इसको ना सीढ़ियों से नीचे धकेल देते हैं और इसका काम हो ही जाएगा। और अरुण से बोल देंगे कि हम ना किचन में चले गए थे खाना बनाने के लिए। पता नहीं भाभी को क्या सूझा कि ये सीढ़ियों पर चली गई और चोट लगने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने से इनकी मौत हो गई। क्यों पापा, कैसा रहेगा? पर बेटे, ऐसा करने से अरुण को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? अरे नहीं चलेगा पता। पापा तुम तो डरते बहुत हो, चुपचाप होकर ना मेरा साथ दो। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब तुम्हारा ना बहुत हो गया, आज मैं अरुण को सब कुछ बता दूंगी। अरे बताएगी तो तब जब बताने लायक रहेगी। पापा उठाओ उसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चल। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मिष्टी को? वो भैया, भाभी को ना काफी टाइम हो गया कुर्सी पर बैठे हुए, तो हम ना इन्हें बेड पर लिटाने के लिए ले जा रहे हैं। नहीं अरुण, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे सीढ़ियों से गिराने के लिए लेके जा रहे हैं। मिष्टी, तुम्हें ना कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आज जो भी यहाँ पे हुआ है ना, जो भी बातें हुई है, वो मैंने सब सुन ली। मिष्टी, मैंने ना तुम्हारे शोल्डर के पास माइक छिपाया था, निकालना जरा। पापा, मुझे ना घर में काफी दिन से कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। मिष्टी के चेहरे पे ना हमेशा एक डर सा रहता था, और जब मैं ऑफिस जाता था तो मिष्टी डरने लग जाती थी। और मेरे सामने जब आप दोनों मिष्टी का इतना ध्यान रखते थे, इतनी देखभाल करते थे, फिर भी मिष्टी खुश नहीं थी। तुम दोनों मेरे पीछे मिष्टी के साथ ऐसा सलूक करते थे कि हंसना तो बहुत दूर की बात है, आदमी खाना पीने छोड़ दे। पापा, भूपेंद्र, शर्म नहीं आई ना तुम दोनों को बिल्कुल भी मिष्टी के साथ ऐसा करते हुए? और पापा, जब मम्मी हमें छोड़ के गई ना, तो मिष्टी ने पता मुझसे क्या कहा कि अरुण, मम्मी के जाने के बाद ना पापा टूट जाएंगे, तो अब हम ना उनकी इतनी सेवा करेंगे, उनकी इतनी देखभाल करेंगे कि पापा जी को ना कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और मैं ना भूपेंद्र का भी अब से उनकी भाभी नहीं, उनका माँ बन के ध्यान रखूंगी। और तूने ये सब किया माँ समान भाभी के साथ।
अरे क्या गलती है इसकी? क्यों कराई अपनी बहन की शादी तेरे साथ? करता ही क्या है तू? पूरे दिन अयासी करता है, नशेबाजी करता है, बिना फालतू के घूमता फिरता रहता है। और पापा, तुम इसको क्या बता रहे थे दहेज के लालच में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कल के दिन को जब शादी के बाद इसकी सच्चाई सामने आती तो मिष्टी ना अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अरे सबकी बुरी बन जाती है। और इसकी बहन ना इसे पूरी जिंदगी माफ नहीं करती, कहती कि तुझे सब कुछ पता होने के बाद भी ना तूने मना नहीं किया, मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने। तो बताओ क्या गलत किया मिष्टी ने? और पापा, ये अपने पापा को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के इस उम्मीद से आई थी कि उसी परिवार की तरह इसी परिवार में मेरे पापा की जगह मेरे ससुर हैं, मेरे भाई की जगह मेरे देवर हैं, और मैं उनके साथ खुशी खुशी रहूंगी। लेकिन आप दोनों ने ना कुछ ज्यादा ही खुश रख रखा है इसे। पापा, आप कैसे भूल गए कि आपकी भी बेटी है? अगर उसकी ससुराल में उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसे ही करें जैसे कि आप दोनों मिष्टी के साथ करते हैं, फिर कैसा लगेगा आपको? हैं? अरुण बेटे, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ भैया, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, तुम दोनों ना माफी के काबिल हो ही नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और मिष्टी ना बिल्कुल सही कह रही थी कि मैं ना तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। लेकिन मैं मिष्टी से भी बहुत प्यार करता हूँ। अरे अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आई मेरे भरोसे, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं मिष्टी को पूरी जिंदगी खुश रखूं। तो ये यहाँ तो खुश रहेगी नहीं, इसलिए ना मैं अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ अपने साथ इस घर से, और तुम दोनों से दूर, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। रहना तुम दोनों यहाँ खुश। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, हमें छोड़कर मत जा। अगर तू चला जाएगा तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा, हमारी देखभाल कौन करेगा? हाँ भैया, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? अरे ये तो तुम्हें ना ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आज मैं माइक नहीं लगा था मिष्टी के और मैं टाइम से यहाँ नहीं आता, तो आज तो तुम दोनों ना मेरी मिष्टी को मुझसे दूर कर ही देते। इसलिए ना तुम दोनों माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मिष्टी, तुम चलो यहाँ से। अरुण बेटा, तुम ऐसा मत करो, हमें छोड़ के मत जाओ। चलो मिष्टी। माफ कर दे।